फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है रिपोर्ट का मकसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट देना था। कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के बयान पर रिपोर्ट तैयार की। ये ऐसे ही है कि चोर से पूछ लिया जाए तुमने चोरी तो नहीं की। लगता है इंक्वायरी कमीशन को इस वक्त की पंजाब हुकूमत से कोई बुग़्ज़ है। मुदाखलत ना करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन रिपोर्ट में कहीं भी फाइंडिंग्स नजर नहीं आ रही। कमीशन का काम कैसे करता है, ठीक है, ये ऐसे करना है काम। कोई आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करें, ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं कि कहाँ बैठे थे ये लोग। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री तक गया। बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। उन्होंने रिपोर्ट दे दी, एक कहा था कि रिपोर्ट दे दो, हमने दे दी रिपोर्ट, एसरटेन भी कर दिया, डिटर्मिन भी कर दिया, रिकमेंडेशंस भी दे दी, सब कुछ कर दिया। तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं बस, वो भी गलत। मुहावरे पे एक मुहावरा के ऊपर दूसरा मुहावरा, तीसरा मुहावरा। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में नहीं बांटी जा सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत दो तिहाई अक्सरियत से महरूम हो गई। मुअत्तल अरकान किसी कानून साज़ी में हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने इस्तदा की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के तमाम इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गईं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से पूछा, क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने केस को समाअत के लिए मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर दिया। फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भी भिजवा दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत अब 2 तिहाई अक्सरियत से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मौक़िफ़ यही था कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दें, हमें अदलिया पर एतमाद है। साथी रिपोर्टर वकास अहमद के साथ जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच का केस की समाअत करना मौजू होता, मुनासिब होता। लार्जर बेंच की कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। उम्मीद है कि हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया। मुल्क आइन पर चलता है, किसी की ख्वाहिशात पर नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शकील इनामी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई। उन्होंने ये भी कहा कि फहरिस्त जमा नहीं कराई तो आपकी एक भी मखसूस नशिस्त नहीं बनती है। मुल्क आइन पर चलता है, किसी की ख्वाहिशात पर नहीं। इलेक्शन में आप कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट करती है तो बिफोर इलेक्शन वो रिजर्व सीट की एक लिस्ट जमा कराती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा होती है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली, फिर तो वो बात ठीक होगी। लेकिन अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले वो लिस्ट जमा नहीं कराई थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक नशिस्त भी नहीं बनती, क्योंकि ये मुल्क चलाना किसने है? ये मुल्क चलाना है आईने पाकिस्तान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज की इजाजत देता है हम सिर्फ वही चीज कर सकते हैं।
अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से अपोजिशन लीडर चैम्बर में मुलाकात हुई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मुलाकात में मौजूद। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब से अपोजिशन लीडर चैम्बर में मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ का शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दी है। तहरीक इंसाफ का शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला। वेलकम बैक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि वक्त आ गया है निजी शोबे फ्रंट सीट पर बैठे, वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी फ्रेम वर्क देना है। Mr. Shehbaz Sharif signed the 9-month SBA, and under his watch now, mashallah, we have concluded successfully 9-month SBA with the last tranche of the IMF which came in about a week back. Have to start resolving the complex energy equation, because we can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but if we don't get into competitive energy, we are not going to get there. पाकिस्तान इमदाद पर नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। वफाकी वज़रा की पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम के साइड लाइन पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सऊदी कंपनियों के दौरे से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पाकिस्तान इमदाद पर नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। वफाकी वज़रा की पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम की साइड लाइन पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ग्रोथ के लिए एक सरकार दूसरी सरकार के साथ मिल बैठ के काम करती है। पाकिस्तान के अंदर जो हमने डेवलपमेंट करनी है उसमें सऊदी हिस्सादारी आए। हमारे बच्चियों को जहां से नया कारोबार मिलेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सऊदी कंपनियां हैं उनके साथ पाकिस्तानी कंपनियों का मेल करवाया जाए। पाकिस्तान में मेरे ख्याल शायद पहली दफ़ा हो रहा होगा कि इन 2 हफ्तों के अंदर हमारी डेलीगेशंस 2 दफ़ा वहाँ गई हैं, वहाँ की इधर आई हैं। तो आज का ये जो नतीजा है, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो एक ट्रस्ट है और ये जो एक कॉन्फिडेंस इस हुकूमत के ऊपर सऊदी बिजनेसमैन का आया है, ये मेरे और आपके एक अच्छे से फंक्शन को करने से नहीं हुआ है। ये वो ट्रस्ट उन्होंने शायद इस हुकूमत की कमिटमेंट को देखा है कि सामने आए। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का फोरम से खिताब। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। पाकिस्तानी बड़ी तादाद में सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी की उलझन सुलझ न सकी। बेयकीनी और इबहम खत्म न होने से गंदम मार्केट अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जबकि दूसरी जानिब गंदम दरामदी तहकीकाती कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी। पंजाब में गंदम बहरान पर सरकारी खरीदारी की उलझन जो है वो अभी तक सुलझ नहीं सकी है। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी कहते हैं कि पंजाब हुकूमत गंदम बैरून मुल्क से नहीं बल्कि किसानों से ख़रीदती है। गंदम की दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों की ख्वाहिश है मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन लोगों की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा नहीं होगा। पंजाब हुकूमत गंदम बैरून मुल्क से नहीं बल्कि किसानों से ख़रीदती है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इंसदाद मुनशियात की मुहिम। पंजाब पुलिस की तारीखी कामयाबी। लाहौर में मुनशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद। जॉर्डन गैंग लाहौर में मुनशियात सप्लाई करने वाले पुर स्टार और बासर गैंग समझा जाता है। मैक्सिको और दीगर ममालिक से मुनशियात से भरी इम्पोर्टेड चॉकलेट कुरियर सर्विसेज के जरिए बेच रहे हैं। जबकि जॉर्डन के नाम से सरगर्म अमल मोहम्मद अयूब पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़राए से मुनशियात सप्लाई कर रहा था। पंजाब पुलिस ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर खसूसी ऑपरेशन किया। तफसीलात इस हवाले से क्या हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास से जान लेते हैं। जी बताइएगा इस हवाले से।
हाँ जी, पुलिस ने जो है खसूसी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खसूसी ऑपरेशन किया है, जिसमें जो एक बदनामे ज़माना मंशियात फरोश जो कि मलेशिया और दीगर मुकामात से मंशियात लाता था, जॉर्डन ग्रुप के नाम से था और जॉर्डन ग्रुप से था और यहाँ डिफेंस फेज 6 में वो मंशियात की सप्लाई करते थे, जिसकी वजह से वो उनको पुलिस ने उनको पकड़ा और वो ये चॉकलेट की सूरत में मंशियात वगैरह सप्लाई करते थे, कोरियर कंपनी के जरिए लोगों को लाते थे। इसके ग्रोह के काफी अफराद को भी हिरासत में ले लिया, गनमैन वगैरह भी। तो पुलिस की बड़ी ये कामयाबी थी। मरियम नवाज साहिबा ने उनको बुलाया अपने ऑफिस में भी और बुला के उनको शाबाश भी दी कि पुलिस ने एक बड़ा रैकेट पकड़ा है जो कि मंशियात का फरोख्त करता था और स्मगलिंग करता था और ये काफी बड़ा नाम था, जॉर्डन के नाम से ये काम कर रहे थे और काफी अरसे से ये करोड़ों रुपए की मालियत की इनसे मंशियात वगैरह भी बरामद कर ली। जी मोहम्मद इलियास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चौधरी परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करने या हाउस अरेस्ट करने के केस पर फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी दाखिला को परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी गई है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मामला सेक्रेटरी दाखिला के इख्तियार में नहीं तो 2 दिन में मुतालिका फॉर्म को भिजवाएं। मुतालिका फॉर्म परवेज इलाही की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक 14 रोज में फैसला करे। जेल हुकाम को परवेज इलाही का हर हफ्ते जाती मौलिद से तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नए रुझानात ने प्रॉपर्टी की आलमी शख्सियात में एक खास दिलचस्पी को जन्म दिया है। CEO वीकली के मुताबिक मारूफ रियल एस्टेट डेवलपर मलिक रियाज नए रुझानात मुतारिफ कराने वालों में से एक हैं कि रियल एस्टेट में इनकलाब लाए हैं। खबरों, सियासत और एंटरटेनमेंट से मुताल्लिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CEO वीकली के मुताबिक बहरिया टाउन के बानी मलिक रियाज रियल एस्टेट की सनत में अपनी तब्दीली के नुक्ते नजर के लिए जाने जाते हैं। रिहायशी मंसूबों के अलावा मलिक रियाज ने तिजारती, सनत की देखभाल, तालीम और मेहमान नवाजी की सहूलियात की भी बुनियाद रखी, जिसकी बदौलत ऐसी मरबूत कम्युनिटीज की तख्लीक की गई जो जदीद तर्ज़े जिंदगी के हर पहलू। CEO वीकली के मुताबिक बहरिया टाउन और अपने विजनरी इक़दामात के जरिए मलिक रियाज ने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की मार्केट की तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। CEO के मुताबिक पाकिस्तान में कुछ ओहदेदारान की जानिब से मारूफ ताजिरों को सियासी तौर पर निशाना बनाना कोई नई बात नहीं। मलिक रियाज और उनकी कंपनी पर भी बदुनमानी, टैक्स चोरी और जमीनों पर नाजायज कब्जे के इल्जामात लगाए गए, लेकिन अदालतों में बहरिया टाउन को किसी भी मामले में मुजरिम करार नहीं दिया गया। सियासी मैदान से हम खबर शामिल करते हैं। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारर, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक और दीगर रहनुमा शरीक हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक गंदम बहरान और मुल्क की सूरत हाल के साथ साथ नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास पर भी गौर किया जा रहा है। ये अहम बैठक नवाज शरीफ की इसकी सदारत कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का इजलास, जिसमें वज़ीर आला मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारर, ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक और दीगर अहम रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं।